थोड़ा सा याद करने में बड़ा रहेगा, बस ध्यान रखना इसका। एफ एक्स डी एक्स ए टू बी बराबर होता है बी माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, काफी काम आता है कभी कभी ये। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका प्रूफ होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो आपका मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, मतलब इससे मैं इसको प्रूफ करूंगा इधर वाले। ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो आपके सामने लिखा हो बी माइनस ए इंटीग्रल 0 से 1 एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है ना, प्लस कितना बच्चों आपका ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका डी एक्स। ये कितना बनेगा आपका b माइनस ए, ये कितना बन जाएगा आपका 0 से 1। अच्छा, इसमें एक काम करो आप लोग, जो आपका b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए है, इसको आप t मान लीजिए। क्या मान लो बेटे, इसको t मान लेते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है, लेट कर लिया हम, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा b माइनस ए इंटू डी एक्स बराबर कितना बनेगा बच्चों आपका dt बनेगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो यहां से dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका dt अपॉन कितना b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट कितना है आपका, देखो b माइनस ए हो जाएगा आपका यहाँ पर, और लोअर लिमिट कितना 0, तो लोअर लिमिट 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा, और ये कितना है 1, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका b आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ t आ जाएगा, इसको आपने t माना था, और dx बराबर आ गया dt अपॉन कितना b माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों आपका एफ ऑफ टी डी टी, और ये कितना बनेगा ए से लेकर के बी आपका बचेगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ए से बी, और ये लिख सकते हो आप एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। अब नोट डाल के कुछ पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे। आ गया सबको? क्लियर? अब इधर देखें, आपके सामने अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए से लेकर के बी, या ए प्लस सी से, दोनों में सेम चीज ऐड कर रखी है, ए में भी सी को ऐड कर रखा है, बी में भी सी को ऐड कर रखा है, तो आप इसको सीधा सीधा कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स, राइट, सी को हटा सकते हो, ए से लेकर क्या कर सकते हो, सीधा बी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। समझ में आया? करिए, सेम चीज, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में आपने सेम चीज ऐड कर रखी है, सब्ट्रैक्ट भी हो रखी हो तो भी उसको हटा देते हैं। मतलब इस तरीके से अगर दे रखा है आपको एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ए माइनस सी से बी माइनस सी, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों आपका, ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, i बराबर e की पावर x प्लस 5 का स्क्वायर dx -4 से -5 प्लस, यहां पर आ जाएगा आपका 3, 1/3 से 2/3, e की पावर कितना है, e की पावर आपको देखा 9x माइनस 2/3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका dx, ठीक है। इसको एवेल्यूएट करना हमको, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। समझ रहे हो आप लोग? ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। एक बार आप ट्राई करो फटाफट से रफ में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू अगर न्यू ही निकलता है ना, तो आपको दोनों को एडिशन की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप अप्लाई करो इसको। देखें एक बार क्या आंसर आ रहा है इसका, कितना आ रहा है। देखो इसको I1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखें सारे बच्चे, इसको मान लो बेटा I1, ठीक है। I1 बराबर आप मान लो इसको -4 से -5
ई की पावर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और dx आपका हो जाए। क्लियर है? इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली। I1 बराबर क्या होगा, b माइनस ए। ये क्या आपका a है, ये क्या बच्चों आपका b। b माइनस ए कितना होगा, -5 + 4, ये होगा b माइनस ए, 0 से 1 e की पावर क्या आएगा आपका, x से मल्टीप्लाई होगा आपका b माइनस ए, यानी कि -5 + 4 इंटू एक्स। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा आपका प्लस ए बोले तो कितना, प्लस कितना आएगा आपका, -4 आएगा। कितना आएगा, -4 + 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका dx। ठीक है, तो आई बराबर कितना आ गया बच्चों, ये हो गया माइनस, ये हो गया 0 से 1, ई की पावर कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा -x, और ये कितना होगा 1, राइट, +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका dx आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जो किंग प्रॉपर्टी होती है आप उसको किसी में भी लगा सकते हो, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी आप किसी में भी लगा सकते हो। इसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, आई बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं इसको I1 बोला, I1। ठीक है, 0 से 1 इसको लिख सकते हैं ई की पावर x - 1 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। क्लियर है? अब I2 की चर्चा करते हैं कि I2 आपका किसके इक्वल होगा। I2 की बात करते हैं, दिस इज I2, राइट। ये वाला पार्ट जो है ये किसके इक्वल मान लेते हैं, इसको I2 के इक्वल। तो I2 बराबर जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 1/3 से लेकर कितना है बच्चों आपका 2/3, ई की पावर कितना है 9x - 2/3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका dx। अब इसमें लगाओ, ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये देखो I2 बराबर कितना होगा बच्चों आपका, ये होगा 1/3 से लेकर कितना 2/3 अच्छा b माइनस ए, बी ये आपका a हो जाएगा बच्चों, और ये कितना होगा b, तो b माइनस ए यानी कि 2/3 माइनस 1/3, b माइनस ए 1/3 से लेकर कितना आपका 2/3, ई की पावर कितना आएगा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b माइनस ए, दैट इज 2/3 माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस ए कितना बच्चों आपका 1/3 माइनस कितना आएगा 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका dx आ जाएगा। सॉरी, ये तो आपका 0 से 1 होगा। हाँ जी, ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x - 1 का स्क्वायर लिखना चाहे 1 - x का। अब इधर देखिए ये कितना हो जाएगा I2 बराबर, ये हो जाएगा कितना 1/3 हो जाएगा, कितना है 0 से 1, ई की पावर कितना 9, ये कितना होगा बताना एक बार, दिस इज x/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx, ये होगा आपका कहां पर 2/3 नहीं 1/3 होगा, ये किया मैंने, ए नीचे वाला होता है जो आप प्लस ए करते हो। ठीक है ना, चलिए ये कितना होगा बच्चों आपका I2 बराबर कितना होगा बेटा 1/3, 0 से 1 ई की पावर, ये कितना हो जाएगा 9, ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो जाएगा dx, 9 से 9 कट जाएगा, तो I2 बराबर कितना आ गया 1/3, 0 से 1 ई की पावर x - 1 का होल स्क्वायर और dx। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना, I1 प्लस I2 ऐड करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0, आपको दिख गया होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 0 आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है ना। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अगर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है तब की बात कर रहे हैं, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period t, अगर आपका एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, 0 से लेकर के एन टी, ठीक है, एन कोई नेचुरल नंबर है आपका, टी इज पीरियड, ठीक है, एन कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा टी एफ एक्स का पीरियड है, ठीक है ना, जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है, साइन 2x का कितना होता है पाई होता है, ठीक है ना, इस हिसाब से, तो उस केस में एन आपका आगे आ जाता है, और ये बन जाता है 0 से टी
एफ एक्स और डी एक्स आपका बन जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा एन क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर होना चाहिए आपका। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टी होती है आपकी पीरियोडिक फंक्शन की, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं तो वो होती है एफ एक्स डी एक्स। आपके सामने लिखा हुआ ए से लेकर के ए प्लस एन टी लिखा हुआ है, तो ये बराबर होगा कितना आपका, ए तो हट ही जाएगा, दोनों में कॉमन है आपका, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के कितना, एन टी, ठीक है ना। एफ एक्स डी एक्स, टी क्या है आपका, पीरियड, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स 0 से टी एफ एक्स और डी एक्स आपका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। इस हिसाब से ये भी एक सेकंड प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि अगर आपके सामने एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है, इसी का एक फॉर्म है ए प्लस टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से टी एफ एक्स और क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ पानी पी लो। क्या हुआ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को, ठीक है ना। एफ एक्स है, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, ठीक है ना। कैसे अप्लाई होगी कि एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एन आपका आगे आ जाएगा, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एफ एक्स ए से लेके ए प्लस एन टी है, ये क्या बनेगा, 0 से एन टी बन जाएगा आपका, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था, जो कॉमन चीज होती है ना, दोनों लिमिट में ऐड होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा दो वहां से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 0 से एन टी हो जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा। और इसी का फर्दर मतलब कह सकते हैं, छोटा बच्चा है इसका, यहाँ एन टी है तो यहाँ पर टी लिख दो, सिंपल सी बात है, 0 से टी हो जाएगा सीधा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। लिख लो इसको फटाफट से। तीसरी इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि एफ एक्स डी एक्स आपको दे रखा है एन टी से लेकर के, या एम टी से लेकर के एन टी, एम टी से लेकर के दे रखा है बच्चों आपको एन टी, ये बराबर होगा एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, 0 से टी एफ एक्स और डी एक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बात क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, वो कोई बात हो तो बताओ आप, मैं वेट कर लेता हूँ, आप बात कर लेना, ठीक है ना। जब आपकी बातें पूरी हो जाए तो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब खुद बताओगे ये किसके बराबर होंगे, शायद अब आपको समझ में आ चुका वो चीज़। अब अम्मा ने बताओ ये किसके बराबर होगा, ये छापा यहाँ तक लिख लिया, सब बच्चों ने लिख लिया। भाई हर प्रॉपर्टी कहीं भी यूज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है नोट डाल करके, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें बताई थी मैंने आपको, क्या हो जाएगा बोलो इसके बारे में, बोलो क्या, बोलिए, मतलब आंसर ही 0 हो जाएगा इसका। अरे मैंने ये बताया कि कॉमन वाला पार्ट हटा दो यार, तो 0 से ए हो गया ना, किसके बराबर होगा, 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। इसमें देखना एक बार, ये बोलना एक बार, पहले तो कॉमन वाला पार्ट ही हटा दो आप लोग, तो क्या बचेगा आपका, एम टी से लेकर के एन टी एफ एक्स और डी एक्स, ओके, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होगा आपका, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लगा दो, थर्ड, ठीक है। एन माइनस एम कितना आएगा, 0 से टी, और क्या आएगा बच्चों आपका, एफ एक्स और डी एक्स। इसको बोलना एक बार, इसको बोल दो आप, ए से बी, कॉमन वाला पार्ट हटाओ यहां से, ए से बी, ठीक है ना, और एफ एक्स और डी एक्स। देखो कॉमन वाला पार्ट हम क्यों हटा रहे हैं, आप समझो इस बात को, ज्योमेट्रिकली समझो। आपने ए प्लस एन टी लोअर लिमिट है, बी प्लस एन टी अपर लिमिट है, तो आप क्या कर क्या रहे हो, जो लोअर लिमिट है उसको एन टी आगे खिसका रहे हो, उतना ही आगे किसको खिसका दे रहे हो, अपर लिमिट को खिसका दे रहे हो। तो जितना ग्राफ इधर से आगे बढ़ रहा है उधर से उतना बढ़ रहा है, इसका वजह यही निकाल लो, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप लोग कैसे कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को ट्राई, आप ये सोचो ना कि एक्स माइनस, ठीक है स्प्लिट करना, ठीक है 0 से 1, 1 से 2 हो जाएगा ना, ठीक है बहुत लंबा हो जाएगा ये तो, छोटा ऊपर ऐड करोगे, पुट लिमिट पुट करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा पहले वाले का, ठीक है।
हैं? पहली प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे लगाओगे? हाँ, वन पीरियड। ये क्या है आपका? ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है बच्चों आपका ये? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 10। इसका पीरियड कितना होता है आपका? 1 होता है। इसको लिख लो 10 × 1। 10 आपका कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये क्या बचेगा? 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और डी एक्स, राइट। इसको आप क्या कर सकते हैं? 10 0 से 1, इसको लिख लो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और डी एक्स। अब देखो कितना आसान हो गया। 10 ये हो जाएगा कितना आपका? 0 से 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो कितना बनेगा बच्चों? 10 x² / 2। और ये कितना आएगा आपका? 0 से 1। तो कितना आ जाएगा आपका? 10 × 1/2 बराबर कितना? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों आपका? 5 आएगा। आया दूसरे का आंसर? क्या बोलो? 100 सही है। सेकंड का आंसर होगा 100 × E-1। इधर गर्ल्स का आंसर आया सबका, आ गया? ठीक है, फटाफट इसको करो बच्चा, जल्दी से। इसका थर्ड का तुम बताओ कितना? 0 कैसे आएगा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसका एरिया 0 हो जाएगा? ये तो कह रहे हो कर्व आपकी पॉजिटिव है और रूट में आ रहा है, कर्व नेगेटिव तो जाएगी नहीं आपकी, बाई एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी कर्व आपकी, ऊपर रहेगी। तो एरिया कैसे आपका 0 हो जाएगा फिर? वो कितना? 800√2 सही आंसर है बेटा। आंसर इज 800√2। आ गया? करो यू भी। समझ में आ रहा है नोट? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ भाई, तो इसको सॉल्व करना। 1 - cos 2x कितना होता है? 2 sin² x। अब वो मोड लेगा तो क्या हो? √2 mod sin x होगा ना, √2 mod sin x। और इसका पीरियड कितना होता है? पाई। हाँ जी, कहाँ गलती है? मतलब 2 sin² x। हाँ, अब मैं स्क्वायर रूट है तो sin² x एज इट इज थोड़ा ना बाहर निकलेगा, मोड sin x आएगा वो तो। हाँ, उसका क्या? ना ना, गलत है ये तुम्हारा। cos 2x तो ठीक है, बट वो जो सॉल्यूशन है ना वो गलत है तुम्हारा। भाई मोड में आएगा ना sin x आपका। भाई ये बनेगा 2 sin² x स्क्वायर रूट के अंदर। इधर देखें एक बार इस वाले क्वेश्चन को, ये काफी बार मैंने आपको बात बताई है। ये अंदर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 2 sin² x का स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा dx। कहां से कहां तक बच्चों? 0 से लेकर के 400 पाई। तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या बनेगा बच्चों आपका? ये बनेगा √2। ये बन जाएगा 0 से लेकर के 400 पाई और ये हो जाएगा बच्चों कितना? sin x का मॉड। और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? dx हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मॉड sin x का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। पाई होता है 400, नीचे उतर जाएगा आपका 400 और √2, 0 से पाई। और ये कितना आ जाएगा? मॉड sin x और dx। अब मॉड की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से पाई में sin x पॉजिटिव होता है, हटा दो इसको, sin x ही रख लो फिर। क्लियर है? और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका? -cos x होता है। -cos x कहां से कहां तक? 0 से पाई। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 400 √2, पाई पुट करेंगे 1 और ये हो जाएगा +1। तो कितना आ जाएगा? 800√2 आएगा। कितना आएगा बच्चों आपका? 800√2। क्या सब बच्चों समझ में आ गया? चलिए 2 क्वेश्चन और ट्राई करो फटाफट। इसका आंसर बताओ, आ गया होगा मेरे हिसाब से। मॉड cos x का है कितना? 8। पीरियड कितना हुआ? पाई। 4 नीचे आ जाएगा। सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मॉड cos x का पीरियड कितना था? पाई। तो ये हो जाएगा 0 से, सॉरी 4 आपका आगे आ जाएगा, 0 से पाई। ये हो जाएगा मॉड cos x और dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 4।
अब इसको ब्रेक कर लो, कि ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है cos x, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x dx, और में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस cos x, और कितना आ जाएगा बच्चों आपका dx आ जाएगा। देखना एक बार फटाफट से, क्लियर है ना, ऐसा ही होगा आपका। साइन एक्स तो हमने मॉड से इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि 0 से पाई के अंदर साइन एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज आपका बाहर आ गया था। चलो इधर देखें एक बार सेकंड वाले क्वेश्चन को समझते हैं जरा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वहां थोड़ा सा वो दिया हुआ है ना, आप इसको ऐसे कर लो। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आपको दे रखा है कितना, क्या 21 ना, इधर देखो आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो वो अगर आपको, देखो पहले तो आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको, 32 पाई बाई 3 और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, बाहर निकलेगा तो √2 यहाँ निकाल दो, क्या आएगा मॉड cos x आएगा, ये बनेगा आपका। अब इसका पीरियड कितना होता है बच्चों आपका पाई होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये नंबर आपका अलग तब होता है जब ये क्या हो नेचुरल नंबर हो। अभी क्या है 32/3 आप अलग नहीं कर सकते ऐसे, बस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट करेंगे। आप आइडिया लगाओगे किस नेचुरल नंबर के पास में जा रहा है। आई थिंक ये 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 बन रहा है आपका। क्या बन रहा है बच्चों आपका ये 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, मतलब √2 ये बन रहा है 0 से लेकर के 10 पाई प्लस कितना बच्चों आपका 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos mod x और dx, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 बाहर ले लो, ये चला जाएगा 0 से लेकर कितना 10 पाई चला जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा बच्चों cos x का मॉड, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका dx। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। 0 से 10 पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा 10 पाई से लेकर के 10 पाई प्लस कितना 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों cos mod x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। बोलो साहब सबको बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 10 आ चुका है, 10 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा √2 और ये कितना आगे आएगा 0 से पाई, cos mod x और ये कितना dx आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, इन दोनों में सेम क्या है 10 पाई, उसको हटाओ यहाँ से, सेम को क्या बचेगा आपका लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3 cos mod x, और ये कितना आ जाएगा आपका dx। अब सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, क्लियर है। 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव रहेगा ये, और पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 में हो जाएगा नेगेटिव, वहां ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ये ब्रेक होगा पाई बाई 2 पर, ठीक है ना। फर्दर आप इसको ऐसे लिखोगे 0 से पाई बाई 2 क्या आ जाएगा आपका cos x dx आएगा, प्लस पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। 2 पाई बाई 3 कितना आएगा माइनस cos x और dx। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको मैं करवाता हूं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा शायद हिंट लग जाएगी आपको इस क्वेश्चन की। कैसे, हाँ मतलब देखना एक बार कैसे हिंट लोगे इसका, मतलब 0 से, हाँ जी इसका आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका, फाइनली आंसर बता रहा हूं 22√2 माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट आया, ऐसा ही आंसर आता है खतरनाक टाइप, ठीक है। उसका बताओ आप लोग इसका क्या आ रहा है। इसका आपने सही दिमाग लगाया था कि सर एक काम करेंगे, इसको ना हम लोग पहले लेंगे 0 से लेकर कहां तक n पाई तक ले लेंगे सर, और फिर लेंगे n पाई से लेकर के n पाई प्लस b तक, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, इसका पीरियड पाई होता है तो 0 से पाई, मॉड को हटा दो, अच्छा मॉड साइन एक्स और dx हो जाएगा आपका। और ये कितना होगा बच्चों आपका, कॉमन आ रहा है हटाओ इसको n पाई को 0 से b, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका मॉड साइन एक्स और dx। क्लियर है सारे बच्चों को, ओके आया यहाँ तक समझ में। तो 0 से पाई में पॉजिटिव होता है साइन, तो हटाओ मॉड को भी हटा दो, ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स और dx प्लस 0 से b, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स और dx। क्लियर है सारे बच्चों को।